हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल अपडेट लेकर के आया हूं। यह अपडेट हमारे ही कुछ केसेस के आधार पे है, लेकिन बहुत जरूरी है। चाहे आपके केस शुरू हुए हैं, चाहे शुरू होने वाले हैं, चाहे चल रहे हैं, चाहे फाइनलाइज होने वाले हैं, हर एक स्थिति में एट द एंड दूसरे पक्षकार के साथ आपको एक समझौता होता है, चाहे कम अमाउंट पे, चाहे ज्यादा अमाउंट पे, चाहे कैसे भी। लेकिन इस समझौते में कुछ चीजें तय होती हैं, और कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि यह समझौता किसी मीडिएशन के दौरान होता है। अधिकतर जो मीडिएशन हाई कोर्ट में या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में होता है, उसमें नीचे वाली कोर्ट में जो मीडिएशन होते हैं उसमें कम मामले सेटल होते हैं। अब दोस्तों, इसको लेकर के हमें समझने की जरूरत है, बिकॉज चाहे आपने क्वेश्चन फाइल करी, चाहे आपने स्टे फाइल किया, चाहे आपके खिलाफ ट्रांसफर पिटीशन फाइल हुई, या आपकी बेल ही ऊपर चल रही है, हर एक केस में अगर पति पत्नी का विवाद है तो चाहे आपने खुद की तरफ से क्वेश्चन फाइल करी, चाहे माता पिता की तरफ से क्वेश्चन फाइल करी, मामला मीडिएशन में जाता है। और ऐसे तमाम मामले देखने में आते हैं कि मीडिएशन में कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई सेटलमेंट भी बन जाता है। मींस दोनों पार्टी एग्री हो जाती हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट पे मामले को निपटाने के लिए, और बात म्यूचुअल डाइवोर्स की तरफ जाती है। लेकिन यहां से आगे कहानी खराब हो जाती है, चीजें खराब हो जाती हैं, और आदमी पैसे देने के बाद भी फंसा ही रह जाता है। तो इस पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो भी हाल ही में घटित हुई हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज कहूंगा। हमारे यहां पे अर्थ का अनर्थ बना दिया जाता है। किसी भी चीज के कई मायने होते हैं। देखो, बेसिकली पैसा कमाना किसी भी सूरत में बुरा नहीं है। ढंग से पैसा कमाइए। देखिए, आज आप ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता उनसे जाके पूछिए वो अपने केसेस को कैसे लड़ रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, कैसे मेंटेनेंस दे रहे हैं, कैसे एलिमनी दे रहे हैं। इसलिए पैसा कमाना बुरा नहीं, गलत तरीके से पैसा कमाना बुरा है। तो अच्छी बात है कि आप पैसे कमा रहे हैं और आपके दिमाग में चलता है कि आप अपनी अर्निंग और कैसे बढ़ा सकते हैं। कौन ऐसा है आप में से जो नहीं चाहता है कि आपके बच्चों की लाइफ स्टाइल बढ़िया हो। अब दोस्तों, जो मामला म्यूचुअल डाइवोर्स का, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स का आता है, यहां पर भी मेन मुद्दा पैसा ही होता है। अब यहां पर भी आपके पास पैसे होने बहुत जरूरी है, तभी ये चीज सेटल होगी। और आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, सेटलमेंट ही नहीं होगा। आप केस लड़ते रहोगे, फर्दर फिर मेंटेनेंस लगेगा, तो कोर्ट कहेगी आप पैसे दो, नहीं दोगे तो हम आपको जेल भेज देंगे, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर देंगे, या कोई और प्रोसीडिंग आपके खिलाफ कर दी जाएगी। इसलिए पैसा जरूरी है। अब पैसे पे ही हम चलते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स की जो पिटीशन होती है, लड़की वालों का पहला तर्क होता है कि हमारे शहर में फाइल होगी। चलो जी, हम मान लिए, कोई बात नहीं, आपके शहर में फाइल होगी। साहब जी, हमारा एडवोकेट फाइल करेगा। चलिए, हमने आपकी इस शर्त को भी मान लिया कि ये फाइल करेगा। अब जहां पैसे की बात आती है तो बहुत से मामलों में वो ये कह देते हैं हमें पूरा का पूरा पैसा पहले चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 लाख में मामला सेट हुआ, 10 के 10 पहले दे दो। दोस्तों, अगर ये बात आती है तो प्राइमा फेसी आपको नो कर देना चाहिए, हमें करना ही नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। पैसे पहले देने का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, वो तो डिक्शनरी से बाहर है। आप मना करेंगे, आप कहेंगे पैसा आखिरी में दिया जाएगा जब फाइनल मोशन होगा, और इस बात पे वो मना करेंगे, तो फाइनली ये डिसाइड होगा चलो आधा पहले आधा बाद में। अब ऐसी स्थिति में लड़की वाले क्या करते हैं, लड़की पक्ष जो होता है वो ये लिखवा देता है पिटीशन में कि 50% पैसा तो ये आज देंगे जिस दिन म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया जा रहा है, और 50% पैसा ये फाइनल डाइवोर्स पे देंगे। इसके लिए आप भी एग्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसके बीच में कंडीशन भी डालते हैं, वो जल्दी हो जाए, फटाफट, हम 6 महीने नहीं रुकने वाले, फटाफट वेवर एप्लीकेशन लगाओ ताकि पूरा पैसा जल्द से जल्द मिल जाए। मुख्य उद्देश्य ये होता है। पति सोचता है चलो मेरे लिए भी अच्छा है, जितना जल्दी निपटेगा उतना बढ़िया है। यही आप गलती कर रहे हैं। इस कंडीशन में आप फंस जाएंगे, आपके पैसे भी फंस जाएंगे, आप भी फंसे रहेंगे। कैसे, मैं बताता हूं। इस प्रकार के मामले सामने आए हैं कि यही कंडीशन लिखी गई, आधा पहला और आधा सेकंड मोशन के टाइम पे। हुआ क्या, आधा पहले दे दिया गया, लड़की वालों ने वेवर एप्लीकेशन लगाई, वो वेव ऑफ हो गया, जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है। सेकंड मोशन आ गया, उस पर लड़की के बयान हुए, आपने आधा पैसा दे दिया, बात खत्म, अपने अपने घर चले गए। लेकिन उसके बाद लड़की पलट के नहीं आई 498 को क्वैश कराने के लिए। इसलिए ये जो सेकंड मोशन पे आप पैसा बता रहे हो, ये टर्म ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी होनी चाहिए कि 50% पैसा तो आप पहले देंगे, और जो बचा हुआ 50% है वो आप देंगे सारे केसेस फिनिश होने के बाद, जब वो अपना 498 क्वैश करा लेगी, जब वो डीवी 125 वापस ले लेगी। और इसके लिए कंडीशन ऐसे बनेगी कि इसके सारे केसेज वापस लेने के बाद ही वेवर एप्लीकेशन लगाई जाएगी। वेवर एप्लीकेशन के लिए कंडीशन बनेगी कि वेवर एप्लीकेशन तब लगाई जाएगी जब पत्नी पक्ष अपने सारे केसेज वापस ले लेगी, क्वैश करा लेगी। सेकंड, अब बात आती है सेकंड मोशन पे पेमेंट देने की। इसके लिए आपकी कंडीशन ये बनेगी कि सेकंड मोशन तब होगा जब सारे केसेज ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे, और तब सेकंड मोशन पे सेकंड इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। लैंग्वेज का फर्क है,
ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि हर किसी के समझ में आ सके। लेकिन जब इसी को ड्राफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली लीगल लैंग्वेज में किया जाएगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है आज के समय पे। ऐसे कई मामले फंसते हुए मैंने देख ली कि पूरी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, 2 पार्ट में पेमेंट भी डिसाइड हुआ, लेकिन हुआ ये कि पेमेंट हो गया लेकिन केस वहीं का वहीं रह गया। आपने कहा भी कि भैया केस वापस लो, लेकिन सबने मिलकर आपको कन्विंस किया, लड़की पक्ष ने, आपके काउंसिल ने, मीडिएटर ने, कि अरे ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो सब हो रहा है, सब लिखत में आ गया। लेकिन जब आप फाइनल करके चले गए उसके बाद लड़की पलट के नहीं आई, आपके सारे नंबर ब्लॉक, आपके परिवार वालों के सारे नंबर ब्लॉक, नो कोऑर्डिनेशन, नहीं आई। अब उलझते रहो, जाते रहो कोर्टों में। तो ऐसे में दोस्तों परेशानी हो जाती है। फिर आप क्वेश्चन फाइल करेंगे कि साहब हमारा म्यूचुअल हो गया था, लड़की कोऑपरेट नहीं कर रही है, फिर वो मेरिट पे फाइनल होगा, पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, और इतने पैसे देने के बाद भी मेंटल पीस नहीं मिली, तो कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए इस पॉइंट का मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रखें। दोस्तों कल मैंने आपको मेंबरशिप के बारे में कुछ बताया था, आज मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हम कुछ चीजें ऐसी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हम संडे वाले दिन स्पेसिफिकली लाया करेंगे अपने मेंबर्स के लिए। जो लोग सीरियसली इन चीजों को फाइट करना चाहते हैं, इन चीजों से बाहर आना चाहते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जानना चाहते हैं जो कोर्ट के अंदर आपको काम आती हैं, कुछ ऐसे बिंदु जो पब्लिकली बताए नहीं जा सकते, वो लोग चैनल पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं और चैनल के मेंबर बनके सारे पर्क्स का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।